सबसे पहले देखो, कोडिंग आपको नंबर्स दिए होते हैं और कहता है कि अगर ये अल्फाबेट्स एस के बराबर है तो फिर ये अल्फाबेट किसके बराबर होगा। तो ये चीजें समझने के लिए ना आपको ये चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स पता होने चाहिए कि ए से जेड अल्फाबेट होते हैं एंड उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पर लिख लिया है और आप भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पेपर तक आई होप सो कि आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल एम जो है वो किस नंबर पे है या पी जो है वो किस नंबर पे है। ये चीजें आपको तभी प्रैक्टिस से पता चलेगी, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, वरना अगर आप इसको लिखोगे बनाओगे तो टाइम लगेगा काफी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक तरह का सर्कल भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ए से जी तक आपने लिख लिया एंड उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या है वो भी आपने लिख ली। ए वन पे है एंड जेड 26 पे है, ठीक है। फिर उसके एक सर्कल की फॉर्म में भी इनको लिख लेना है, ठीक है, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सिंपल पोजीशन आपने उसको दे देनी है, ठीक है। तो इस तरह जा रहे हो तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी सीधे रास्ते पे आप जा रहे हो, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, ठीक है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा वगैरह। और अगर आप रिवर्स पोजीशन पे जा रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है और वहां पर वो ऐसी ट्रिक यूज की गई है कि वहां पर रिवर्स किया गया है, तो फिर आपने रिवर्स साइड के ऊपर आ जाना है, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, ठीक है। यानी आप जेड से पीछे आते जाओगे। अक्सर जो होगा ना, टी के बाद की जगह उसने वहां पर एस लिखा होगा तो आप कैसे समझोगे कि यहाँ पर एक्स कैसे आया, या बी लिखा हुआ है तो ए कैसे आया हुआ है, ये हम अब पर समझते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ इसकी जो है ना ये ट्रिक्स हैं, ये तो आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पता कैसे होंगी, इसको आप थोड़ा सा बार बार पढ़ोगे तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सबसे पहले इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको बताया होता है कि लेट्स सपोज गिव एक नंबर है, वो इसके बराबर है, ठीक है। अब इसके साथ एक और भी दिया हो सकता है, दो दिए होंगे और तीसरा आपको फाइंड करने का बोला होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें चीजों की जो पोजीशन होती है उसको रिप्लेस किया होता है, ठीक है। अभी मुश्किल की तरफ भी आएंगे, पहले थोड़ा सा इजी देखो, ठीक है। चीजों को रिप्लेस किया होता है, यानी देखो जी को यहाँ से उठा के इधर ले आया है, ठीक है। ई को यहाँ से उठा के इस तरफ ले आया है। या आपने पैटर्न समझना है कि पहले यहाँ पर कौन सा पैटर्न हुआ है, फिर आपने सेम पैटर्न वहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। वी को इधर ले आया है एंड आई को इधर ही छोड़ दिया, तो सेम चीज अब यहाँ पर करें। यहाँ पर जी नीचे आया था, आप डी को नीचे ले आओ। यहाँ पर ई थर्ड पोजीशन पे आया था, के को थर्ड पोजीशन पे ले आओ। आई वैसे का वैसा था तो उसी पोजीशन पे ले आओ। एंड एस को, वी ऊपर चला गया था, एस को इधर ले आओ। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक पैटर्न बता दिया है, पोजीशन को रिप्लेस कर दिया। हो सकता है वो आपको सिस्टर लिखा हो और बोले कि सिस्टर को उसने उल्टा करके लिखा हो, तो पूछेगा ब्रदर कैसे लिखेंगे, तो आपने ब्रदर को उल्टा करके लिख देना है, यानी पोजीशंस चेंज कर देनी है। तो ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप 10-12 क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी से देख लें तो आपको इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है, आपको पोजीशन को चेंज करनी है। आपने, आपको दो दिए होंगे, आप पहले अच्छे से उसको समझ लेंगे कि ये दो कैसे पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपने उसी पोजीशन जैसे चेंज हुई है, तीसरे जो आपको फाइंड करने का कहा है उसकी पोजीशन आपने वैसे ही चेंज करनी है जिस तरह पहली दो की एग्जांपल उसने दी होती है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक तो इस तरह का आता है। एक आपको आता है, वो कहता है फॉर एग्जांपल दिस गुडनेस इज इक्वल टू दिस वैल्यू एच एन पी सी ओ डी टी आर, इसके बराबर है। तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो वो पूछेगा आप बताओ ये किसके बराबर है, इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको दिया होता है एक वर्ड और बोला होता है कि इसका कोड ये है, फिर आपको कहते हैं अगर इसका ये है तो बताओ इसका क्या होगा। तो आपने इसको कैसे करना है, मैंने आपको पीछे अल्फाबेट्स और उसकी पोजीशंस बता दिए, आपको वो चीजें पता होना चाहिए। जी कहाँ पर है वो पता होना चाहिए, ओ कहाँ पर है वो पता होना चाहिए, ये चीज आप लिख लो। आपने लिख लिए, नंबर्स लिख लिए इसके साथ, ठीक है। सब सारे नंबर्स आपने लिख लिए, जी कहाँ पर है, ओ कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पर है, वो आपने लिख दिया। जब लिख दिए, इसी तरह फिर आपने सापने वाले की भी पोजीशन लिख लेनी है। एच की पोजीशन क्या है, एन की पोजीशन क्या है, पी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, ओ की क्या है, डी की क्या है, टी की क्या है, आर की क्या है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7, ये 8, 15, 14, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 15, 16, 4, 3। यानी देखो ऊपर पहले क्या हो रहा है, पहले एक ऐड हो रहा है, फिर सेकंड में एक माइनस हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। एक पैटर्न के हिसाब से चीज चल रही है, ऐसा ही है। +1 -1 -1 +1 -1, यानी एक पैटर्न के हिसाब से चीज चल रही है, पहले ऐड हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, पहले ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है।
अब यहाँ पर भी हम सेम अप्लाई करेंगे, जी की पोजीशन को हम फाइंड करेंगे कि जी की पोजीशन क्या है। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी की पोजीशन क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे जी जो है वो 7 नंबर पे है। ठीक है, एंड पहले पहले +1 हो रहा है तो मैं +1 कर दूंगा, तो +1 जब करूंगा तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8। मेरे पास 8 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 8 पोजीशन पे एच है, मैं एच को उठा के लिख लूंगा। मैंने एच को लिख लिया। अब सेकंड में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, प्लस नहीं हो रहा था, सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। तो आर की पोजीशन मैं देखूंगा, आर कहाँ पर है। सो लेट्स सपोज आर की पोजीशन मेरे पास कहाँ पर है, आर की पोजीशन मेरे पास 18 में है, तो 18 से 1 में माइनस करूंगा तो मेरे पास 17 आएगा जो कि क्यू है। सो मैं यहाँ पर क्यू लिख दूंगा। फिर मेरे पास +1 हो रहा है, फिर मेरे पास -1 हो रहा है, +1 -1, ये मैं करता जाऊंगा जब तक कि मेरा लास्ट नंबर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है। ठीक है, आपको वो रिस्पेक्टिव पोजीशंस फाइंड करनी है उस अल्फाबेट्स की, एंड उसको लिख लेना है। एक तरीका ये है, ठीक हो गया। एक तरीका ये है, आपने इस तरह इसके नंबर लिख लिए, ये थोड़ा बेहतर तरीका है। आप इस तरह भी कर सकती हैं कि देखो कि ये जी है, फॉर एग्जांपल जी है, आपने जी देखा, जी इसमें आ जाओ। ठीक है, अच्छा देखो आपने अल्फाबेट देखा, अच्छा जी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, इसने डायरेक्ट जी के बाद डायरेक्ट एच लिखा हुआ है, यानी एक ऐड किया हुआ है। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पर भी फिर अगर जी है तो एक ऐड किया तो यहाँ पर भी एक एच आ जाएगा। आप नंबर्स को भी देख रहे हैं, आप अल्फाबेट्स को देख रहे हैं कि इसने जी के बाद सीधा वाला लफ्ज लिख दिया है। जी के बाद क्या आता है अल्फाबेट्स में, एच आता है, तो इसने सीधा वो लिख लिया। फिर आप देखो ओ के बाद क्या आता है। ठीक है, ओ से जब आप एक माइनस करोगे यानी बैक साइड पे आओगे, ओ से उसने पीछे वाला लिखा हुआ है, ओ से पीछे वाला लिखा हुआ है, यानी माइनस हो रहा है। सो हम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर सेकंड में पीछे वाला ओ से एन पे जा रहा है तो हम यहाँ से भी आर से पीछे जाएंगे विच इज क्यू। तो एक तरीका ये है, आप अल्फाबेट्स देख के देख सकती हैं कि अल्फाबेट्स में कितना ऐड हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, कितना डिफरेंस है बीच में। एक तरीका ये है, एक तरीका ये मैंने आपको नंबर्स बता दिए, एंड उस नंबर्स का आपने फाइंड कर लेना है कि डिफरेंस क्या है, इस वाली साइड इस वाली साइड के दिमाग का डिफरेंस क्या है, रिलेशन अप्लाई करना है। समझ गए, यहाँ तक समझ आ गई है, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, हालांकि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था, बट मैंने कहा कि चलो मैं ये करवा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। ऐसा ना हो कि कल को इस किस्म का क्वेश्चन भी सामने आ जाए, ताकि थोड़ी सी फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बंदे को। ठीक है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, सो देखो मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पर लिखा था कि अगर मेरे पास ये नंबर है GRASP, ग्रेस्प, ये एक लफ्ज होता है, इसको अगर मैं इस कोड में लिखूंगा, ठीक है, तो कोड को किस में लिखूंगा। ठीक है, इस कोड का मेरे पास लफ्ज क्या बनेगा, तो इस तरह का लफ्ज है। ठीक है, तो इसके बड़े तरीके थे। अब मैंने इस पे देखा कि देखो मैं जी के साथ, जी का मैंने देखा G7 है, एंड टी क्या है, टी जो है वो 20th नंबर पे है, डिफरेंस होगा +13 हो रहा होगा। फिर मैंने नीचे देखा, नीचे हमारे पास ये R8 नंबर पे है, एंड जो आई है ये 9 नंबर पे है, सॉरी आई नहीं होगा ये, R18 नंबर पे है। हाँ, जो आर है ये 18 नंबर पे है, एंड ये हमारे पास आई है, आई 9 नंबर पे है। ठीक है, सो आर हमारे पास अगर 18 नंबर पे है, ठीक है, ये 18 हो गया, तो आर अगर हमारे पास 18 नंबर पे है, सो आई हमारे पास 9 नंबर पे है, तो फिर इसके दरमियान का क्या डिफरेंस है। सो मैंने, मुझे बड़ा ये ऑकवर्ड सा लग रहा था, तो मैंने कहा यार इसमें कुछ और चीज होगी। ठीक है, तो जो चीज हमने देखी, ठीक है, अब इस किस्म का क्वेश्चन जरूरी नहीं है, लेकिन इस किस्म की क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं यही कहूँ सबको कि आप ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन मेथड, जितने आप देखेंगे, जितने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आपको डिफरेंट तरीके समझ आएंगे कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कल को अगर पेपर में डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन नजर भी आता है, तो आपने इतने क्वेश्चंस किए होंगे कि आपका माइंड वहां पर खुद खुले लग जाएगा। तो हमारे पास जी जो है वो 7th पोजीशन के ऊपर है, एंड जो टी है दैट इज ऑन द 20th पोजीशन। ठीक है, फिर हमारे पास आर जो है ये है 18th पोजीशन पे, एंड जो आई है ये है 9th पोजीशन पे, ए जो है वो 1 पोजीशन पे है, एंड जेड जो है, हाँ है एग्जाम मैदा में है। ठीक है, अगर नहीं मिले आपको तो मतलब देख लेना, वरना मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे सामने आए थे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, मैंने बस इसी तरह एक आध थोड़े से क्वेश्चंस देख लिए थे, तो मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस की नहीं थी।
बट अभी चूंकि ये बड़ा ज़्यादा आते जा रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्जाम वेदर पे है इसके। अच्छा तो देखो ये हमारे पास 1 पे है, ये Z26 पे है, S हमारे पास 19 में है, H हमारे पास 8 पे है, P हमारे पास 16 पे है, K हमारे पास 11 में है। तो ये तमाम चीज़ों को जब मैं ऐड करता हूँ इसमें मुझे एक कॉमन चीज़ नज़र आती है, दैट इज 27। यानी मैं इनकी पोजिशनल वैल्यूज को जब ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 27। बाकी मुझे इनके दरमियान कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने जब इनकी पोजिशनल वैल्यूज को ऐड किया तो मेरे पास आया 27। तो मैंने ये सोचा कि जो मेरे पास दूसरा वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये जिसकी इस पोजीशन पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं किसी ऐसी पोजीशनल वैल्यू के साथ ऐड करूं कि उनके दरमियान 27 आ जाए। तो मेरे पास वो वर्ड, उस पोजीशन पे जो वर्ड होगा मैं वो लिख दूंगा। कैसे? मेरे पास पहला वर्ड है ओ, मेरे पास ओ है 15 पे। अब मुझे 27 बनाने के लिए क्या चाहिए? 12 चाहिए। और 12 पे क्या बैठा हुआ है? 12 पे बैठा हुआ है एल। तो मैं एल लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास वी है ऑन दी 22nd पोजीशन। इसको 27 बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर सब के सामने सब में 27 बन रहा है, तो मुझे इधर भी एक ही रिलेशन लेकर आना है। सो इसको मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास ये 27 बन जाए? 5 नंबर ऐड करूंगा। फिफ्थ नंबर पे क्या बैठा हुआ है? फिफ्थ नंबर पे ई बैठा हुआ है, तो मैं ई लिख दूंगा। इसी पोजीशन पे मेरे पास टी है, इसके साथ मैं 27 बनाने के लिए 7 ऐड कर दूंगा, एंड 7 पे क्या बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। इसी तरह मैं जेड के साथ 1 ऐड करूंगा जो कि 27 बना देगा, एंड 1 पोजीशन पे क्या बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, ए। इसी तरह 24th पे मैं क्या ऐड करूं? एक्स इज द 24th पोजीशन। तो ये मैं खुद से नहीं लिख रहा कि 24 क्या है, एक्स 24th पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। एक्स की पोजीशन 24 है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, ठीक है। या बी की पोजीशन 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, या जेड की पोजीशन 26 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। और 26 तो मेरे पास है, या एक्स मेरे पास 24 पोजीशन पे है, तो 24 तो है, लेकिन 27 बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना है? मुझे 3 ऐड करना है, एंड 3 थर्ड नंबर पे कौन सा पोजीशन बैठ, क्या वैल्यू बैठी हुई है? कौन सा अल्फाबेट है? सी है। इसी तरह 2 पे अगर बी है तो मैं 27 बनाने के लिए 25 ऐड करूंगा, एंड 25th पे क्या बैठा हुआ है? वाई बैठा हुआ है। तो मेरे पास वर्ड आ जाएगा लेगेसी। इन दिस वे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, हमने अभी तक 3 डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए, जो कि आपने देख लिया कि पहले आप रिप्लेस करेंगे, फिर आपने रिलेशन देखना है, इसमें भी आपने रिलेशन देखना है, ठीक है। अच्छा फिर इस तरह का भी एक क्वेश्चन था, लेट सपोज इफ कप इज इक्वल टू 40, तो बताओ कि फिर काइट इज इक्वल टू व्हाट। सो मैंने क्या लिखा कि कप की पोजीशन वैल्यू, कप में क्या अल्फाबेट्स हैं? सी है, यू है, पी है। मैंने इनकी पोजीशन वैल्यूज उठा दी, क्योंकि मैंने आपको पीछे वो टेबल बनाया हुआ है, वहां से मैंने पोजीशन वैल्यूज उठा दी, इनको मैंने ऐड किया, मेरे पास 40 आ गया। तो मैं इनका भी यही करूंगा, मैं काइट की पोजीशन वैल्यूज उठाऊंगा एंड उनको मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास 45 आ जाएगा। समझ गई? यहाँ तक समझ आ गई? तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग की तरफ चलेंगे। डायरेक्ट कोडिंग इज वेरी इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, चाहे जनरल साइंस एंड एबिलिटी की पेपर में आ जाए या कहीं और आगे पीछे पूछ लिया जाए, लेकिन ये आ सकता है, ठीक है। अब इसमें है क्या? डायरेक्ट एबिलिटी में क्या है? डायरेक्ट एबिलिटी में ये है कि आपको 2 एग्जांपल उसने दी होंगी या एक दी होगी, आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह कहीं पूछा भी है, ठीक है, किसी 2016-17 के पेपर में देखना, कहीं कहीं है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको उसने बता दिया होता है कि देखो डी जो है वो इसके बराबर है, ई जो है इसके बराबर है, वी इसके बराबर है, आई इसके बराबर है, सी इसके बराबर है, ई इसके बराबर है। इसी तरह जेड के बराबर है, आर वी के बराबर है, एन एम के बराबर है, ए ई के बराबर है, टी एस के बराबर है, ई ए के बराबर है। तो बताओ ये किसके बराबर होगा? तो आपने क्या करना है, ये जो वी है ना, इसको कहीं से ढूंढना नहीं है। अब यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं यूज होगी, आपने देखना है कि वी किसके बराबर है। यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है वी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपने वो चीज उठा लेनी है, यहाँ पर लिख लेनी है। फिर आई का बोला हुआ है, आई यहाँ पर लिखा हुआ है, आई किसके बराबर है? ई के बराबर है, आई लिख लो यहाँ पर। फिर डी का बोला हुआ है, डी बी के बराबर है, लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेस करना होता है, ठीक है। आपको एग्जांपल्स में उसने बता दिया होता है कि ये चीज इसके बराबर है, ठीक है, तो आपने वो वैसे ही लिख लेना होता है, ठीक है। उसके बाद ई जो है किसके बराबर होगा? तो ई ए के बराबर है, हमने यहाँ पे लिख लेना है। ओ किसके बराबर है? ओ जी के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। बस इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज दी होंगी, आपको एग्जाम्पल से ही सारा बता दिया होगा, ठीक है, एंड आपने वहां से चुन चुन के अपना वर्ड पूरा कर लेना है। अच्छा अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि एबिलिटी 21 में आया था, पता नहीं कि 17 में आया था, मुझे मेरे ख्याल में 21 में नहीं आया था, शायद 17 में आया था, एंड 19 में ये रिपीट भी हुआ था। कंप्यूटर एक वर्ड है, एंड उसको उसने चेंज किया है इस वर्ड में, ठीक है। एंड वो कहता है कि अगर कंप्यूटर इस वर्ड में चेंज हो रहा है
तो बताओ, मेडिसन एक वर्ड है, ठीक है, मेडिसन, ये किस में चेंज होगा? तो देखो, कुछ तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। अगर वो यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रहा, तो आपने रिवर्स वाली, जो एंटी क्लॉकवाइज वाली टेक्निक मैंने पीछे समझाई थी, वो देखना है कि क्या मैं एक चीज को रिवर्स से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि आपने रिवर्स से चलना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर कंप्यूटर इसके बराबर है, अब देखो सी और आर के दरमियान क्या रिलेशन है, आप पोजिशन वैल्यूज डालो, देखो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। इसी तरह ओ एंड एफ के दरमियान पोजिशन वैल्यूज डालो, जो कि हमने पीछे डाल के देख ली क्या रिलेशन आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो फिर हमने रिवर्स टेक्निक यूज करेंगे। एंड रिवर्स टेक्निक हम कैसे यूज करेंगे? हम कंप्यूटर वर्ड को उल्टा कर देंगे, कंप्यूटर वर्ड को उल्टा कर देंगे। ठीक है, हमने जब कंप्यूटर को उल्टा किया, हमारे पास उल्टा वर्ड ये बन गया। ठीक है, हमने इसमें देखा कि इसमें पहला वर्ड और आखिरी वाला वर्ड क्या है, सेम है। आर आर एंड सी सी सेम है। तो ये चीज हमें, एक चीज हमें समझ आ गई कि दोनों की जो जो स्टार्ट की और एंड की जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, दे आर सेम। तो मुझे ये समझ आ गया कि जो मेडिसिन वाला वर्ड है, मैं उसके साथ भी यही करूंगा कि मैं उसका आखिरी वाला और जो पहला वाला है वो मैं सेम रखूंगा। अब मैं इसका बाकी रिलेशन देखता हूँ। अब देखो, ई के बाद क्या है, एफ, टी के बाद क्या है, यू, यू के बाद क्या है, वी, पी के बाद क्या है, क्यू, एम के बाद क्या है, एन, ओ के बाद क्या है, पी। अगर आप ऊपर उसमें देखो ना, इस चीज के अंदर, इसमें, तो देखो ये 1+1+1+ हो रहा है। ठीक है, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, एम के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो ये देखो उसने क्या किया, उसने 1+1+ ऐड कर दिया, यानी आगे वाला अल्फाबेट जो आ रहा है वही लिखे जा रहा है। ई के बाद एफ आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, तो वो इसने इस तरह लिख लिया। एंड दिस विल बी योर, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, आंसर। अब आपसे वो पूछता है कि मेडिसिन को कैसे लिखें। तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले वाला और आखिरी वाला वर्ड आपने सेम रखना है। ठीक है, लेकिन हमने चूंकि वहां पर रिवर्स किया था कंप्यूटर को, आपने यहाँ पर भी रिवर्स कर देना है। तो ये जो ई है ये यूं आ जाएगा, और जो एम है वो यूं आ जाएगा। हमने उधर भी ऐसे किया था ना, कंप्यूटर के वर्ड को उल्टा कर दिया था। सो जो पहले वाला वर्ड है वो एंड में आ जाएगा, और जो ई वाला वर्ड है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलना स्टार्ट कर देंगे रिवर्स से। ठीक है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ, यहाँ पर लिख लो। फिर आई के बाद क्या आता है, GHIJ, यहाँ पर लिख लो। फिर सी के बाद क्या आता है, लिख लो। आई के बाद क्या आता है, जे। डी के बाद क्या आता है, ई। ई के बाद क्या आता है, एफ। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें आपने या तो रिवर्स ऑर्डर लेके चला जाना है। ठीक है, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था कि देखो सिस्टर लिखा हुआ है, इफ सिस्टर इज इक्वल टू, कुछ इस तरह लिखा हुआ था, RETSIS, इफ दिस सिस्टर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बताओ ब्रदर क्या होगा। ठीक है, एक सेकंड, तो ब्रदर किसके बराबर होगा? इसकी समझ नहीं आई, अच्छा मैं करवाता हूँ। अगर सिस्टर जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। अब इसमें क्या हुआ, देखो रिवर्स रिवर्स टेक्निक यूज किया है। आर को पहले ले आया है, ई को फिर ले आया है, फिर टी को ले आया है, फिर एस को ले आया है, फिर आई को ले आया है, फिर एस को ले आया है। इधर भी ऐसे कर दो, आर को पहले ले आओ, ई को ले आओ, एच को ले आओ, टी को ले आओ, ओ को ले आओ, आर को ले आओ, बी को ले आओ। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जितने ज्यादा आप करोगे ना, अभी जो वेबसाइट आपने बताई, क्या नाम है उसका, एग्जाम वेदा, उस पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह और बड़े गूगल में लिख लो। ठीक है, PDF की फाइल ढूंढ लो, कर लो, इसमें जितने ज़्यादा आते हैं पास्ट पेपर से कर लो। तो एक 50 60 70 क्वेश्चन इसके ऊपर अगर हो जाएंगे तो फिर आई डोंट थिंक से कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अच्छा, हमारे पास एक वर्ड है कंप्यूटर, ये हमारे पास एबिलिटी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और वो कहता है, क्वेश्चन ऐसा है कि वो क्वेश्चन बताता है कि ये इस कोड के बराबर है। ठीक है, बताओ कि जो मेडिसन है वो किसके बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे मुझे मैं पहले स्ट्रेट मेथड से चलता हूँ। मैं देखता हूँ कि अच्छा सी और आर के दरमियान क्या है। सी 3 नंबर पे बैठा हुआ है, और आर किस नंबर पे बैठा हुआ है मैं ये देख लेता हूँ। आर बैठा हुआ है आपके 18वें नंबर पे, आर बैठा हुआ है आपके 18 नंबर पे। 18 नंबर पे बैठा हुआ है। तो ये इसके दरमियान में कितना डिफरेंस हो गया, +15 हो गया। मैं पहले ये देखता हूँ कि क्या इस तरह होता है कि नहीं होता। फिर हमारे पास ओ है, ओ हमारे पास 15वां नंबर पे बैठा हुआ है।
ठीक है, 15 पोजीशन पे ओ बैठा हुआ है, आपको इस तरह ये नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एफ किस पे बैठा है, एफ बैठा है 6 पे, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, 15 से मैं क्या माइनस करूंगा तो 6 आएगा, 15 से मैं 9 माइनस करूंगा, -9। तो ये तो थोड़ी सी चेंज आ रही है ना, मैं पहले 15 प्लस कर रहा हूँ, फिर मैं -9 कर रहा हूँ, ये क्या चल रहा है। तो अब इस कानून के हिसाब से, ये रूल के हिसाब से, तो फिर अगला भी +15 होना चाहिए, ताकि फिर मैं इस चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ। तो मैं देखूंगा क्या अगला +15 आता है, अगर नहीं आता फिर ये चीज़, ये इस मेथड से नहीं होने वाला। अच्छा, एम किस पोजीशन पे है, एम जो है मेरे ख्याल में 13 पोजीशन पे है, ठीक है। अगर ओ 15 पे है तो एम 13 पे है। एंड यू किस पोजीशन पे है, यू को देख लेते हैं। यू जो है 21st पे है। सो यू 21st पे है। सो हमें ये समझ आ गई कि ये तो कुछ और ही चल रहा है, ये +8 आ रहा है, तो ये तो इस मेथड से नहीं होने वाला, ये जो हमने ऊपर वाले किया। ठीक है, ना ही ये कोई डायरेक्ट मेथड है, इसमें कुछ और ही चक्कर है, ठीक है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अक्सर आ जाते हैं, अब ये टफ होते हैं, और ये अभी लग भी रहा है टफ, बट इसकी प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें टफ नहीं लगेंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस वर्ड को ही उल्टा कर दिया, कंप्यूटर वाले वर्ड को उल्टा कर दिया, और देखा कि मैं इस वर्ड को रिवर्स में लेकर जाता हूँ और देखता हूँ मेरा इसका और इसका क्या रिलेशन बन रहा है। जब इसको मैं रिवर्स में लेकर जाता हूँ, यानी आर, ठीक है, और इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। जब मैं रिवर्स में लेकर जाता हूँ, यानी इसको COMPUTER, अब मैं देखता हूँ इसके दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखो, जो मैंने चीज़ देखी उसमें मुझे नजर आया कि जो पहले वाला जो है ना, पहले वाला, ओहो, कैंसिल, इसमें जो ये पहले वाला है ना, ये चीज़, ये तो हमारे पास क्या है, सेम है, सेम सेम आ गया। तो बस मुझे समझ आ गया कि पहले और आखिरी के दरमियान का रिलेशन ये है कि ये दोनों अल्फाबेट सेम है। तो ये तो मुझे समझ आ गई कि ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, तो मैं मेडिसिन में भी जाके सेम ही करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने इसको रिवर्स किया, तो मैं मेडिसिन को भी रिवर्स करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर का लास्ट वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला, इसी तरह मेडिसिन का भी लास्ट वाला डिजिट का आगे वाला जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो सेकंड लास्ट डिजिट है, सॉरी, सेकंड लास्ट डिजिट, वो और अगले वाला डिजिट के दरमियान, यानी इसके और इसके दरमियान क्या फर्क है, यानी ई के बाद एफ आता है, +1 हो रहा है, टी के बाद यू आता है, +1 हो रहा है, यू के बाद वी आता है, +1 हो रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है, +1 हो रहा है, एम के बाद एन आता है, +1 हो रहा है, ओ के बाद पी आता है, +1 हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे रिलेशन समझ आ गई कि पहला और आखिरी सेम हो रहेंगे, और जो बीच वाले लोग जितने भी हैं उनमें 1 1 ऐड होता जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, पहला वाला जो है वो, पहला और आखिरी तो सेम रहेगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा। हमने कंप्यूटर को रिवर्स किया ना, तो इसी तरह हम इसको भी रिवर्स करेंगे, मेडिसिन वाले को भी रिवर्स करेंगे। तो जो ई है वो पहले पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, और जो एम है वो आखिरी पोजीशन पे आ जाएगा। हमने कंप्यूटर को रिवर्स किया ना, तो इसको भी हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। इसको रिवर्स कर लो बेशक, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो, ENICIDEM। जिस तरह हमने कंप्यूटर को रिवर्स किया था, इस तरह मैंने मेडिसिन को भी रिवर्स कर दिया, ऐसा ही है। अब देखो, मैंने पहला वाला और आखिरी वाला सेम रखा है, पहला वाला और आखिरी वाला सेम रखा है, और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, मैंने लिख लिया। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, मैंने लिख लिया। सी के बाद डी आता है, आई के बाद जे आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है। जिस तरह मैंने कंप्यूटर में +1 +1 किया था, सेम चीज मैं यहाँ पर भी +1 +1 करूंगा, पहला और आखिरी सेम रखूंगा, एंड बाकी जितनी भी है उसको मैं +1 +1 करूंगा। सो आई विल गेट द आंसर। समझ गए, समझ गई, यहाँ पर इस चीज की कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। फिर हम दूसरा स्टॉप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, ठीक है, मैंने सिर्फ आइडिया दे दिया आपको, ये चीज़ें बड़ी काम की है। एंड उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, एंड मुझसे पूछें, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई मुश्किल हो रही है तो उसको फिर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। चलो।